सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और दिल खुश करने वाली खबर लेके आए हैं। कुछ दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को G7 का न्योता नहीं आया है, प्रधानमंत्री मोदी कनाडा नहीं जाएंगे, जिसे लेके पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे। अब खबर ये आई है कि प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का न्योता भी आया है और प्रधानमंत्री कनाडा भी जा रहे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तानियों को तो मुंह उतरे ही हैं। जो भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं वो काफी ज्यादा निराश हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और जी हाँ, हमेशा की तरह से आप लोग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे। जी, कल से बड़ी एक न्यूज़ चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही हैं। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट, और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है
कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन ना बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चोंचले छोड़े नहीं है। उन्होंने सोचा कर, ये मैंने आपको बाद में दिखाना था, सॉरी, मैं शहबाज शरीफ साहब की ढूंढ रही थी, ये रही। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है आईएमएफ से और हम बजट भी ला रहे हैं, तो क्यों ना जो पीएम हाउस है या पीएम ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि पीएम हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें तरह तरह की नई नई चीजें लगाई जाएंगी। लेकिन बात सारी है कि जब कभी भी, एक हिस्ट्री हमारी ये भी रही है कि जब कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बहुत ज्यादा रेनोवेट किया है, बहुत ज्यादा सजाए बनाए, तो उसको ना फिर वहां रहना नसीब नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब कभी ऐसा हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बैग उठाकर अपने खुद के घर में जाना पड़ा है। तो शहबाज शरीफ साहब जरा सोच समझ के पैसा खर्च किएगा। और खैर, मैं पहली फोटो जो आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, पहले ही आ गई थी, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो नंबर 4 पे स्मार्टेस्ट नेशन के तौर पे जो है दुनिया में रैंक पे आ गए। यानी कि कमाल हो गया, यानी हम लोग चौथे नंबर पे, इतने ज़हीन लोग हैं हमारे। बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं। इमरान खान की एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने कैसे जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिए थे। और इसी तरीके से हमारे बाकी के मिनिस्टर्स भी जिस तरह की बातें किया करते हैं और जिस तरह के हमारे जो मीडिया में लोग आते हैं, जो बातें वो करते हैं, उनको सुनकर यकीनन ये जो दुनिया में जो ये रैंक बनाते होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ये पाकिस्तानी तो बहुत ही अक्लमंद है। मतलब ये कि कमाल ही हो गया। तो इसलिए जी हम नंबर 4 पर हैं। तो जितने लोग हमें भारत से बुरा भला कहते हैं और जिनका ये कहना है कि जी पाकिस्तानी को कुछ आता नहीं है, कोई पढ़ते लिखते नहीं है, बस ऐसी फालतू के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि एक बार ये रिपोर्ट जरूर चेक कर लें और उसके बाद हमारे बारे में फैसला किया करें। आप लोग मतलब कुछ भी चलते फिरते कोई भी बात कर देते हैं, और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो आने वाला है, और बजट में हमने जो पैसा रखा है उसमें बहुत सारा पैसा जो है, बल्कि ज्यादातर जो फंड्स हैं वो जी डिफेंस में जाएंगे। लेकिन उसके साथ जी वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है, और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया, तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे है। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ मुझे लगता है, तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं। पता नहीं, इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं। मुझे लगता है मोदी जी हर दूसरे दिन कह देते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, और पाकिस्तान वाले उठकर कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वगैरह, पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अब ये सुनकर जाहिर है कि इंडिया में तो टेंशन ही बढ़ेगी ना, इंडिया की टेंशन कोई कम तो नहीं होगी। और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो पानी की है, तो चलो पानी तो हम एक दूसरे को हम कहते नहीं पानी कैसे रोक लेंगे, पानी तो रोका ही नहीं जा सकता, और इंडिया के पास तो पानी रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अभी तो उन्होंने इतने डैम भी नहीं बनाए कि वो सारा पानी रोक लें। इसी तरह की बातें कर करके हम एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं, और उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि हमें मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट हो चाहे कोई इंडियन गवर्नमेंट हो, हम रोना धोना करके पानी तो ले ही लेंगे। और दूसरा, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर भारत ने पानी की तरफ मैली आंख से देखा, यानी अगर भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की पाकिस्तानियों की, तो बिलावल साहब का कहना ये है कि फिर एक तो खैर खून की नदियां तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन वो तो खैर एक जगह कहा था उन्होंने, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिर इसको जी एक तरह की वॉर जो है
वही डिक्लेयर समझा जाएगा कि जंग की तरफ हम चले जाएंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे बीच में जो है वो जंग उठा पटक टक टक, आपको मालूम है, इधर से हम मिसाइल फेंकेंगे, उधर से आप लोग ड्रोन्स गिराएंगे, और यही सब कुछ होता रहेगा। तो वो वाला खेल जो है ना वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का कहना ये कि बिलावल साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाना चाहिए, और अगर नहीं रोकते तो इसका मतलब है कि बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह की स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए कि हम खून की नदियां बहा देंगे अगर पानी बंद कर दिया तो। लेकिन जाहिर है कि जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं, जब पॉलिटिकल स्पीच दे रहे होते हैं या किसी महफिल में बैठे होते हैं, तो फिर बातें कुछ इस तरह की ही की जाती हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस तो आप जानते ही हैं कि वैसे ही थोड़े इमोशनल किस्म के हैं, और वो जरा माहौल बनाने के लिए, जरा लोगों को बताने के लिए कि जी हम तो बड़ा बढ़ चढ़ कर भारत को जवाब दे रहे हैं, इस चक्कर में और भी ज्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसी किस्म। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का ये रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से कनाडा का न्योता आया है वो खबर जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।